अद्भुत और विस्मरणीय जो चलचित्र आप देख रहे हैं, ये बेगूसराय जिला अंतर्गत वो जगह है जिस जगह को सिमरिया धाम कहते हैं। ये वो जगह है जो बिहार ही नहीं, भारत की ऐतिहासिक धरा है। ये उत्तर बिहार को जोड़ने वाली माता गंगा पर अवस्थित वो पुल है जिस पुल के माध्यम से एशिया का सबसे चौड़ा दूसरा ब्रिज होने का एक गौरव प्राप्त होगा। इस पुल का लोकार्पण भारत सरकार के द्वारा लगभग संभावित तिथि कही जा रही है कि 24 अप्रैल को हो सकती है। वैसे तो भारत सरकार के किसी भी वेबसाइट या किसी भी सरकारी मामला के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से रोड टेस्ट हो चुका है, इस तरह से साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा रहा है और गुप्त सूत्रों से पता चला है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इस पुल का 6 लाइन गंगा ब्रिज का लोकार्पण 24 अप्रैल 2025 को कर दिया जाएगा। इस पुल के बारे में जानने से पहले, इस अद्भुत चलचित्र को देखने से पहले एक बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये वो जगह है जो आज से लगभग 90 साल पहले एक ऐसे चलचित्र के रूप में उभर कर आया जिसे आप कह सकते हैं कि भारत के विकास का अद्भुत स्वरूप। यहां पर सड़क पुल का निर्माण हुआ जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सेतु। राजेंद्र सेतु यहां पर रेलवे का स्टेशन भी है जिसका भी नाम है राजेंद्र पुल स्टेशन। इसके बारे में आपको जानने से पहले एक व्यक्ति को स्मरण करना होगा, ग्रैंड सैल्यूट करना होगा उस भारत के वीर सपूत को जिनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को भारत श्रीलंका के साथ कई देशों में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया सर की। मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर की। यह जो जगह है, इस जगह की ख्याति आज है और इस जगह पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर करा हुआ है, इसके मूल सूत्रधार हमारे भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया सर हैं। क्योंकि जब इस जगह पर पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया के इंजीनियर और सफल हो गए, तब भारत के राष्ट्रपति, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एम विश्वेश्वरैया सर को याद किया और गुहार लगाया कि जरा आप देखिए, इससे देश ही नहीं पूरे दुनिया का विकास की कल्पना हो सकती है। जहां सेवा सिस्टर्स पूरे देश के साथ जुड़ेंगे, वहीं पूरे दुनिया के लोग इस पुल के माध्यम से आवागमन कर सकेंगे। और फिर उन्होंने बीड़ा उठाया, क्योंकि यहां पर जो दूसरे सिरे में जो एक जगह है, उस जगह का नाम है हाथीदह। अब हाथीदह का मतलब आप समझ लीजिए। हाथीदह का मतलब होता है जिस जगह पर हाथी भी दह जाए। क्योंकि मगही और मैथिली अंगिका का संपूर्ण प्रभाव यहां पर भाषा की मर्यादा और भाषा की सभ्यता का एक विश्लेषण है, जिसमें हाथी और दाह का मतलब है पानियों में बहना। इस जगह का नाम इसलिए हाथीदह है क्योंकि गंगा यहां पर, माता गंगा का जो स्वरूप है वो दक्षिण वाहिनी गंगा है। इस दक्षिण वाहिनी गंगा का स्वरूप यह कहता है कि महादेव को जिस तरह से उत्तर वाहिनी गंगा का जल पसंद है, उसी तरह महादेव को यह स्थल भी बहुत पसंद है। तमाम मिथिलावासी यहां से जल ले जाकर विद्यापति क्षेत्र से लेकर जितने भी जगह है उन जगह पर महादेव को जल देते हैं। यहां से लोग बाबा धाम यानी कि देवघर और अशोक धाम भी जाते हैं, जहां पर यहां का जल चलते हैं। जिस तरह से सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा है, क्योंकि आप लोगों ने किताबों में और भूगोल के समित प्रश्नों में देखा होगा कि बहुत सारी नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें से गंगा नदी प्रमुख नदी है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कहीं कहीं भौगोलिक स्थिति के अनुसार गंगा माता का स्वरूप कुछ न कुछ दूर तक उत्तर दिशा में हो जाता है या कुछ न कुछ दक्षिण दिशा में हो जाता है। उसी जगह को उत्तर वाहिनी या दक्षिण वाहिनी गंगा कहा जाता है। सिमरिया धाम के पास गंगा माता का एक ऐसा स्वरूप है जो मोकामा के तरफ से बाद मोकामा होते हुए गंगा माता आती है और यहाँ पर पूर्ण रूप में दक्षिण की दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है, जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की धारा है। और इस 2 से 3 किलोमीटर इसी दक्षिण वाहिनी धारा पर ही बना हुआ है, ठीक पूर्व और पश्चिम की दिशा में राजेंद्र सेतु।
और राजेंद्र सेतु के समानांतर में ये बनने वाला 6 लाइन ब्रिज जिसका लोकार्पण होने वाला है, इस जगह के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें याद किया और कहा कि जरा देखिए। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके गुहार पर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, दुनिया के जाने माने सिविल इंजीनियर जिन्हें कि अंग्रेज ने भी सल्यूट किया, वो आकर इस जगह का स्ट्रक्चर किए और उन्हीं के दिए हुए आधारशिला पर आज यहां पर एक ऐसी अद्भुत कृति हुई है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, जिसे देखकर आप महसूस करेंगे भारत के उन सपूतों को, भारत के उन महान वीरों को, एक ऐसे सिविल इंजीनियर जो कि बाद में ख्याति प्राप्त राजनेता भी रहे हैं, जिनके द्वारा किए गए तमाम कृतियां उनको भारत रत्न दिलाया है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सर करते हुए सर सैल्यूट के लिए हमेशा से उठ जाती है। ऐसे विश्वेश्वरैया सर के लिए ग्रैंड सैल्यूट बनता है। तमाम देशवासी भारत माता की जय और विश्वेश्वरैया सर के लिए एक सैल्यूट जरूर दें और महसूस करें कि अगर उनकी आधारशिला है, अगर उनको स्मरण करने वाला, अगर उनको स्मरण कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र की कितनी ख्याति होगी। अगर कोई भगवान है इंजीनियरों के, सिविल इंजीनियरों के, वो है डॉक्टर विश्वेश्वरैया सर और उनकी ख्याति। ये पुल, जिस पुल को आप बिल्कुल चलता हुआ देख रहे हैं, पूर्ण रूपे ये चल रहा है। इसी तरह टेस्ट ड्राइव के बहुत सारे फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन उन चीजों में तथ्यों के साथ शायद आपको परस्ता हुआ ये पहला वीडियो है। अरे सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, मोर प्राण बसे हिम खोरे बटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम को तबलवा से, तीन द्वार सिंधु घरावे रे बटोहिया। अरे एक द्वार घेरे रामा हिम को तबलवा से, तीन द्वार सिंधु घरावे रे बटोहिया से। अरे जाहूं जाहूं भैया रे बटोहिंद देखे आओ, जहाँ बहे गंगा जी के धार रे बटोहिया, जहाँ बहे गंगा जी के धार रे बटोहिया। अरे गंगा रे जमुना के झिलमिल पनिया से, गंगा रे जमुना के झिलमिल पनिया से, सरयू दमक राग गावे रे बटोहिया। ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ में बिहार के तमाम पुल, पुलियों और स्ट्रक्चर के विकास के बारे में बताता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।